ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि बीपीएससी शिक्षक बनने की पूरी कहानी क्या थी। शादी और बच्चे होने के बाद किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहले ही प्रयास में 11-12 की परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की। सफलता के लिए सबको भुला दो। इन सभी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो शादी और बच्चे होने के बाद किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि एक बैचलर स्टूडेंट है तो उसको पूरा फोकस होता है कि हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के लिए तैयारी के लिए निकल जाता है कहीं शहरों में या घर पे ये कोने में बैठ जाता है, पढ़ाई की तैयारी करता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। परंतु शादी के बाद आपके साथ आपकी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, घर की सारी जिम्मेदारी होती है, माँ बाप होते हैं, भाई बंधु होते हैं, सब लोग होते हैं। सबको देखते हुए आपको परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। आप पढ़ने बैठते हैं तो बच्चे आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। बैठते ही वो भी पढ़ने के लिए खींचतान करेंगे। आप किताब कोई भी उठाएंगे तो बच्चे को पहले चाहिए। पहला पेज फाड़ेगा, बीच में कहीं फाड़ देगा पेज। बैठ आप सोचेंगे बैठ के पढ़ ले आराम से, परंतु होता नहीं है कुछ ऐसा। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे आपको डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ता है। और शादी होने के बाद जिम्मेदारियां, पैसे कमा कर लाना है, घर में खर्च चलाना है, सारी चीजें होती हैं। और जॉब हो साथ में तो और कठिनाइयां। 8 घंटे 10 घंटे आप जॉब के लिए देते हैं, फिर घर आते हैं तो पत्नी और बच्चे आपको मिलते हैं, उनके साथ भी समय देना पड़ता है, क्योंकि पत्नी बार बार दिन भर बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, धुलाती है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं, उनको घुमाने ले जाएं, उनके साथ थोड़ी बहुत खेल लें। और जिम्मेदारी है, आपको पढ़ना भी है। तो सोचिए कितनी कठिनाई होती होगी। और इसके साथ साथ पहले ही प्रयास में 11-12 की परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की, ये बात पे हम बात करते हैं। तो इसके लिए आप पिछले प्रश्न पत्रों को निकालिए। TRE 1 TRE 2 में मेरा हुआ था। TRE 1 के पिछले प्रश्न पत्रों को मैंने निकाला, उसको गहराई से उसका अध्ययन किया, उसके प्रश्न पत्र के मॉडल को समझा, प्रश्न पत्र में कौन कौन से तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको ढंग से सुना, देखा, पढ़ा, जाना, समझा, विश्लेषण किया, संश्लेषण किया, गंभीरता पूर्वक उसका अध्ययन किया इत्यादि को ध्यान में रखते हुए कुछ YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब किया, उस पे वीडियो अपलोड होने का इंतजार किया और इंतजार करते करते उसको पढ़ा। डबल स्पीड से पढ़ा, टाइम कम होने की स्थिति में। सफलता के लिए सबको भुला देना चाहिए। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब आपको सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ दिनों के लिए कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है, कौन बंधु है, कौन बहन है, सबको भुलाकर परीक्षा पर फोकस करना चाहिए। अच्छे से, लगन से, मेहनत से, तमन्ना से उसकी तैयारी करनी चाहिए। और सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी अगर मजबूत होगी तो हम ये सभी पूछेंगे। नहीं तो न किसी का माई है, न किसी का बाप है, न कोई का बहन है। इस तरह से हम देखते हैं कि कहा भी गया है कि बाबू बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और पुराने जमाने में कहा जाता है लगा झूलने का धक्का, बलम कलकत्ता चले गए। तो पत्नियों के डांट फटकार से भी लोग आगे बढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं। शादी के बाद अगर जो परिश्रम करके सफलता हासिल कर लेता है, उसको जो अनुभूति मिलती है सफलता की, वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है।
और सिलसिलेवार तरीके से एक गहन अध्ययन तरीके से पढ़ना पड़ता है। बातें सबकी सुनो और पढ़ो अपने मन से। और 2-4 बुक्स ऑनलाइन मंगा लीजिए, तैयारी करिए। TRE 4 की भी तैयारी होने वाली है, परीक्षाएं, नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, कभी भी हो जाए। और इसके साथ साथ यूपी TGT PGT भी आपके करीब आ रहा है। जो भी पढ़ाई करिए, जो भी परीक्षा देना है उसको लगन से, मेहनत से पढ़िए। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने नेट क्वालिफाई किया था इसी दौरान 2021-22 के जून वाले सत्र में। तो उसमें भी हमने बस हिम्मत नहीं आ रहा था कि पास करना है तो पास करना है। और आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर हिंदी से संबंधित बहुत सी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। और भी परीक्षाएं आती हैं, CTET तैयारी, जो भी आप कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए, मैं उसकी तैयारी करने के लिए मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा। PDF चाहिए तो आप लोग PDF ले सकते हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल है। किताबें कौन सी पढ़नी है, किस तरह से तैयारी करनी है, PDF कहाँ मिलेगा, बेस्ट बुक्स कौन सी होगी, सब पे वीडियो मैं बनाऊंगा। तो इस तरह से हम आज आपको क्लियर किए कि BPSC शिक्षक बनने की हमारी पूरी कहानी कैसी थी। शादी और बच्चे होने के बाद किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शादी होने के बाद तो आप एक तरह से बंध जाते हैं, दुनियादारी में बंध जाते हैं, उसी के साथ आपको चलना पड़ता है, तालमेल बैठाना पड़ता है। परंतु जो वो लोग और आगे बढ़ जाते हैं जो कुछ अलग सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेहनत लगन के साथ करते हैं, वो अपने मुकाम तक पहुंचते हैं पढ़ाई करके, मेहनत करके। ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं करना चाहिए। आप आगे बढ़ते रहिए, सबकी सुनिए, सबकी समझिए, 4 बात सुन लीजिए, परंतु अपने पे विश्वास रखिए कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। लोगों का काम कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे ही। तो इस तरह से तैयारी करते जाइए। आप वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं यही इच्छा करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी जिस तरह से वीडियो चाहेंगे वो मैं डालूंगा। और प्रयास करते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।